तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GTA ट्रायोलॉजी के रिमास्टर वर्जन क्यों फैन को इम्प्रेस नहीं कर पाती या क्यों वो इतनी सक्सेसफुल गेम नहीं बन पाती। वैसे तो GTA गेम दुनिया की सबसे सक्सेसफुल गेम्स होती है, लेकिन जब इस सीरीज की किसी भी गेम्स का रिमास्टर या डिफिनेटिव एडिशन बनाया जाए तो वो फ्लॉप हो जाता है। इसकी क्या रीजन है, तो वीडियो में मैं आप सब लोगों को 5 ऐसी रीजन के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी वजह से ये सारी की सारी गेम्स फ्लॉप होती है। तो आज की वीडियो आखिर तक देखना मत भूलना और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो एक छोटे सी इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है न्यूमेरियस बग्स एट लंच। जब भी रॉकस्टार वाले किसी गेम्स की रिमास्टर को बनाते हैं या इसकी डिफिनेटिव एडिशन को बनाना चाहते हैं तो उसके ट्रेलर में इतने बड़े बड़े वादे कर देते हैं जैसा कि कोई नया गेम्स आ रहा हो या कोई बेस्ट गेम्स हमें देखने को मिलता है, लेकिन जब वो रिलीज होता है तो उसमें हमें बहुत सारे बग्स और ग्लिचेस देखने को मिलते हैं। जब उसको रिलीज की डेट पर इतने सारे बग्स और इतने सारे ग्लिचेस देखने को मिल जाए तो फिर बाद में अगर इसको फिक्स भी किया जाए तो इसका कोई फायदा नहीं होता। तो अगर GTA ट्रायोलॉजी की रिमास्टर वर्जन को देखा जाए तो वो सारे के सारे बग्स से बड़े होते हैं और बग्स से बड़े मसले होते हैं जो प्लेयर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो इसलिए अगर GTA ट्रायोलॉजी की एक मेन रीजन ये भी है कि उसकी लॉन्च होती ही बहुत सारी न्यूमेरियस बग्स होती है जिसको वो बाद में फिक्स कर देते, लेकिन बाद में फिक्स करने की फायदा ही क्या है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रीजन की तरफ। तो नंबर 2 पर हमारे पास है द इनकम्प्लीट साउंड ट्रैक। एक और सबसे मेन वजह GTA रिमास्टर के फेल होने की ये है कि उसमें जब भी कोई साउंड ट्रैक आता है वो इनकम्प्लीट होते हैं। GTA San Andreas और GTA 3 के आइकॉनिक साउंड को भी उसने रिमूव किया है, तो कैसे ये गेम्स चलेंगे। अच्छा, अगर रिमास्टर में उसकी एक आइकॉनिक पीस हमें देखने को ना मिले तो उस कैसे पूरी होगी। अरे कहना क्या चाहते हो। और GTA San Andreas में तो पूरी की पूरी साउंड ट्रैक को ही गायब कर दिया था। ये रॉकस्टार वालों के पास जादू है या क्या है कि उसने सारा का सारा साउंड ट्रैक ही हटा दिया। गजब बेइज्जती है। तो अगर रॉकस्टार वाले अपने आने वाली रिमास्टर GTA 4 के रिमास्टर को बेस्ट सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो उसको इसकी साउंड ट्रैक पर बहुत ज़्यादा गौर करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि साउंड ट्रैक ही सबसे बेस्ट चीज़ है इन सारी की सारी GTA गेम्स में। चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रीजन की तरफ। तो नंबर 3 पर हमारे पास है ग्राफिक्स वी आर नॉट अप टू वर्क। भी गेम्स अर्लियर रिलीज होता है तो उसकी ग्राफिक्स बहुत ही क्वास होते हैं। जब भी रॉकस्टार वाले अपनी गेम्स की रिलीज से पहले बताते हैं कि हम आज की ऐसी गेम्स लेंगे जिसकी बेस्ट ग्राफिक्स, बेस्ट टेक्सचर और बेस्ट एनिमेशन होगी, लेकिन जब भी गेम्स आता है उसकी ग्राफिक्स लीक होती है, कहीं ना कहीं आलू ग्राफिक्स बन जाते हैं। अगर आप सब लोगों को आलू ग्राफिक्स के बारे में पता नहीं है तो आप सब लोग GTA उसके आलू ग्राफिक्स पर सर्च करेंगे तो आप सब लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन हमारे मतलब आपको मत सिखा। किसी ने भी अगर रिमास्टर वर्जन को ट्राई किया तो उनके सबको वर्जन के बारे में पता होगा, क्योंकि आलू ग्राफिक्स इसकी सबसे मेन वजह है। मेरे ख्याल में गेम्स की सबसे बढ़िया चीज़ होती है ग्राफिक्स। अगर रिमास्टर में हमें ग्राफिक्स ही बेस्ट ना देखने को मिली तो हम पहले वाला क्यों नहीं ट्राई करें। ये पहले वाले में ग्राफिक्स बढ़िया नहीं थी, लेकिन इसकी तरह आलू ग्राफिक्स तो नहीं थी कि ग्राफिक्स फिर भी इससे बढ़िया होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो रिमास्टर कैसे चलेंगे भाई साहब, इसको तो बेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर रिमास्टर को चलाना है तो इसकी ग्राफिक्स, इसके टेक्सचर को बेस्ट करना पड़ेगा, वरना ये नहीं चलेगा। तो चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रीजन की तरफ। तो नंबर 4 पर हमारे पास है इजीएस्ट मिनी गेम्स। जब भी GTA San Andreas की बात आती है तो उसमें सबसे ज़्यादा फैंस को उसकी मिनी गेम्स ही पसंद आती है, क्योंकि उसकी सबसे मेन वजह और मेन हिट होने की वजह मेन गेम्स ही है। अगर मिनी गेम्स को देखा जाए तो उसमें हमें बहुत सारी वेट लिफ्टिंग और हमें जिम में जाकर बहुत सारे मिनी गेम्स देखने को मिलते हैं, जैसे वर्कआउट करते हुए। लेकिन जब भी इसकी रिमास्टर वर्जन को लाया जा रहा था तो इसको लाने के बाद जब मैंने इसको ट्राई किया तो इसमें आप लोग वेट लिफ्ट कर सकते हैं मास्कीज के अलावा, और ट्रेंडी मिशन में तो हमें इससे पहले ही सारे के सारे पैटर्न देखने को मिल जाते हैं। अगर पैटर्न ही पहले देखने को मिल जाए तो फिर गेम खेलने का फायदा ही क्या हुआ, क्योंकि इसको पैटर्न को अनलॉक करना होता है। तो अगर पैटर्न ही गायब हो जाए तो गेम का क्या मजा है। अच्छा, क्योंकि पैटर्न ही एक बेस्ट थिंग होती है गेम्स की। तो अगर गेम्स को बेस्ट साबित करना है या GTA 4 को बेस्ट लाना है तो इसके पैटर्न को बेस्ट तरीके से लाना पड़ेगा। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल। तो चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रीजन की तरफ। तो नंबर 5 पर हमारे पास है अ वैरायटी ऑफ चीट कोड रिमूव। जब भी GTA San Andreas या GTA Vice City की रिमास्टर वर्जन को लाया था तो उसमें बहुत सारी चीट कोड जो काम नहीं कर रही थी। अगर किसी भी GTA के फैन से पूछा चाहिए कि आपको GTA में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है तो वो सब लोग कहेंगे कि चीट कोड, क्योंकि चीट कोड GTA
की सबसे मशहूर और सबसे बेस्ट थिंग है, क्योंकि इससे पहले किसी गेम में भी चीट कोड काम नहीं करते थे। तो इसलिए GTA गेम्स की एक मेन वजह है इसकी फ्लॉप होने की, क्योंकि अगर चीट कोड प्लेयर्स को देखने को ना मिले तो इसका क्या फायदा, क्योंकि चीट कोड GTA गेम्स की दिल होते हैं, अगर दिल शरीर में ना हो तो फिर वजूद का क्या फायदा। बहुत तेज हो रहा है। इसलिए अगर GTA 4 को बेस्ट तरीके से और सक्सेसफुल गेम साबित करना है और उसको बेस्ट तरीके से लाया जा रहा है, तो मेरे ख्याल में उसमें एक बेस्ट चीट कोड है। अगर वो लाया जाए तो इसको खेलने में मजा आएगा और वो गेम एक बेस्ट गेम साबित होगा। तो इसलिए ये सारे की सारे 5 रीज़न थी जो मैंने आप सब लोगों को बताई। इसकी वजह से मुझे तो बिल्कुल रिमास्टर वर्जन पसंद नहीं आती और मेरे ख्याल में आप सब लोगों को भी इन सारे प्रॉब्लम्स का तो आप सब लोगों ने भी इन प्रॉब्लम्स का सामना किया होगा। तो आई होप इन सारे रीज़न को बेस्ट करके दिखाया जाए अगली रिमास्टर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह कमाल की वीडियो में।